नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, आज शिक्षा मित्रों से संबंधित इस वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात को लेके। किन की मुलाकात, आप भली बात ही जानते हैं, सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी और महामंत्री सुशील यादव जी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करे आए हैं। और ये मुलाकात हुई है आदरणीय विधायक जी श्री चंद शर्मा जी और अन्य 2 विधायकों के साथ, जिनके नेतृत्व में, जिनके मदद से ही ये संभव हो पाया और शिव कुमार शुक्ला जी और महामंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री से मिल पाए और प्रस्ताव को लेकर सीधे आमने सामने बातें हो पाई। प्रस्ताव को लेकर विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की, जिसमें और भी अन्य बिंदु शामिल थे, चाहे वो शिक्षा मित्र का हो, रसोइयों का हो, निदेशकों का हो, चाहे और जो शिक्षक हैं उनके लेकर बातें हुई हों। कई बिंदुओं पर बातें हुई हैं, प्रस्ताव को लेकर बात हुई है। शिव कुमार शुक्ला जी ने सीधे तौर पर वीडियो बनाकर आप सभी को बात बताई दी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मुख्य सचिव जी ने क्या कहा। दिवाली के बाद आपका प्रस्ताव लगभग तैयार हो जाएगा और मोहर लग जाएगी। 25 नवंबर तक आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद आपको शासनादेश मिल जाएगा, खुशखबरी मिल जाएगी। शिक्षा मित्रों को खुशखबरी मिलेगी, लेकिन थोड़े धैर्य के बाद, यानी 1-1.25 महीना बाद। जो काम अभी हो रहा था कि 12 तारीख को हो जाएगा, मंगलवार को हो जाएगा, दिवाली से पहले हो जाएगा, वो सारी बातें खारिज हो गई हैं उस मुलाकात के बाद और बात रह गई है सिर्फ और सिर्फ आचार संहिता के बाद। क्योंकि जब भी शिक्षा मंत्री का प्रस्ताव तैयार होता है, आचार संहिता का भूत सामने आ जाता है और ये सब चीज़ें पहले से होती आ रही हैं, तो इसलिए शिक्षा में थोड़ा परेशान हो जाता है। क्योंकि आचार संहिता के बाद शिक्षा मित्रों का कभी कुछ फैसला हुआ ही नहीं है, उनका मैटर ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उसी के अनुसार कार्य हो रहा है और धीरे धीरे हो रहा है। जो फाइनल बात हुई, फाइनल डिसीजन जो निकला वो यही निकला कि प्रस्ताव पर जो है बेसिक के जो विभाग के जो अधिकारी हैं उनके संग और वार्ता होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्ट होगी। जैसे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ली, ऐसे ही वहाँ पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में वो बैठक होगी, प्रस्ताव में कोई संशोधन होगा, फिर वो प्रस्ताव जब तैयार हो जाएगा तो फिर मंत्रियों के पास जाएगा, मंत्री जी यानी कैबिनेट बैठक होगी, कैबिनेट बैठक में उसको लेके वार्ता होगी और तब जाके उस पर फैसला हो पाएगा, मोहर लग पाएगी। लेकिन विधायक जी ने आज की वीडियो में जो बातें कही हैं, हम वो बात इस वीडियो में करने आ रहे हैं। विधायक जी ने इंटरव्यू दिया है, कौन से चैनल पर आप भली जानते हैं। और अगर आपको उनकी बातें जो मैं कहने जा रहा हूँ आज, वो बात अगर सुननी है तो उस वीडियो पर आप 31 मिनट बाद जो विधायक जी ने बोला है वो आप सुनिएगा जरूर। क्योंकि हमने वो समय इसलिए याद रखा क्योंकि आज विधायक जी ने वही बातें कही हैं जो हमने आपसे 1 महीने पहले कही थी, अपने ही चैनल पर, अपने ही वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाई थी। तो उस पर मुझे इतने हेट कमेंटेड मिले थे, हेट व्यूअर्स मिले थे, जिन्होंने कमेंट बहुत बुरे बुरे लिखे थे। बल्कि यहाँ तक कि मुझसे भी कुछ बुरा भला कहा था कि आप शिक्षा मित्रों के लिए ऐसा सोचते हैं, जबकि मैंने सिर्फ तथ्य के आधार पर अपने अंदाजे से कि अगर ऐसा है तो शायद ये वजह हो सकती है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ रहा है। 7 साल हो गए, शिक्षा मित्रों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहा, इसके पीछे क्या क्या वजह हैं, वो वजह आज माननीय विधायक जी ने बता दी हैं, 2 वजह बताई हैं। लेकिन चलिए वो बातें क्या हैं वो हम अभी विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करेंगे। तो आप जब विधायक जी की बात सुनेंगे 31 मिनट पर, तो आप सुनेंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ना इतना आसान नहीं है। जो खेल समझ रहे हैं शिक्षा मित्र की, बस यूं ही आदेश करिए यूं ही मानदेय बढ़ जाता है, उस राज्य में बढ़ गया, वहाँ बढ़ गया, या एक आदेश पर जो है सरकार किसी का भी मानदेय बढ़ा सकती है। शिक्षा मित्रों के लिए ऐसा नहीं है। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हैं। वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, आज उन्होंने जो कही वही सेम हमने भी कही थी। बात है कि 1 महीने पहले जब लगभग उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा आयोग नहीं बना था, उसकी अध्यक्षता नहीं मिल पा रही थी, तो जब वहाँ पर वो अध्यक्ष नियुक्त हुई, उन्होंने सीधे सभी विभागों को निर्देश दे दिया कि बताइए आपके यहाँ कौन कौन से पद रिक्त हैं, बेसिक के हों, माध्यमिक के हों, उच्च शिक्षा के हों, सभी के पद बताइए ताकि हम आगामी भर्ती की तैयारी कर सकें, निकाल सकें उनको। लेकिन जब ये सूचना बेसिक शिक्षा विभाग से मांगी गई तो सचिव जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो शिक्षक कार्यरत हैं, शिक्षक सिर्फ और टीचर जो हम बात कर रहे हैं, शिक्षा मित्र काउंट नहीं कर रहे हैं, कि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है यहाँ 35:1 का चल रहा है। तो अभी यहाँ कोई पद रिक्त नहीं है। लेकिन अगर इनमें शिक्षा मित्रों को शामिल कर लिया जाए शिक्षक के समान, तो ये अनुपात 22:1 का हो जाता है। उस 22:1 की बात हमने अपनी वीडियो में कही थी कि यहाँ आरटीई के कानून से भी
कम यानी 22:1 ज़्यादा एक्स्ट्रा है टीचर। यानी शिक्षा मित्र क्या सरकार पर बोझ हैं, क्या अतिरिक्त हैं? जो सरकार को केवल 35:1 चाहिए था, आज वहाँ 22:1, एक बच्चे पे 22 बच्चों पे एक टीचर मिल रहा है। तो जैसे ही हमने उस वीडियो में बोझ शब्द कहा था, शिक्षा मित्रों को कुछ शिक्षा मित्रों कुछ ने बात हमारी समझी थी, सही भी मानी थी, लेकिन कुछ को ये बातें बहुत बुरी लगी। लेकिन आज जब ये विधायक जी ने कहा है वीडियो में, तो शायद आज उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि उन्होंने जो बातें कही कि टेक्निकल प्रॉब्लम यही है कि जो सरकार पर बोझ होता है, अतिरिक्त होते हैं, उनके लिए कुछ करने के लिए नीतिगत फैसले लेने होते हैं। उन्हें भी जो है विभागीय नियम हैं उनके अनुसार कारण बताना पड़ेगा कि इतना व्यय हम किन पर कर रहे हैं और जो जिन पर कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अब मुझ पर गुस्सा मत करना भाई, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, ये विधायक जी ने कहा है। आप खुद वीडियो देख लेना, खुद उनकी बातें पूरी सुन लेना, फिर आप फिर नीचे कमेंट करके अपना गुस्सा उतारें। ये आज विधायक जी के ही शब्द हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं। क्या ये वजह रही है शिक्षा मित्रों का मानदेय एकदम ना बढ़ाने की, कि शिक्षा मित्रों का मानदेय अभी तक 7 सालों से 10,000 का 10,000 ही रहा है? तो कह नहीं सकते। आप देखिए, क्योंकि जब शिक्षा मित्रों का 3500 से 10,000 रुपये मानदेय हुआ था, तब कोई भर्ती 68,500 और 69,000 नहीं हुई थी और पद रिक्त थे। बच्चों का जो अनुपात था शिक्षक बच्चों का वो सही बना हुआ था, लेकिन जो शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद पद रिक्त हुए हैं, उसी के सापेक्ष भर्ती हुई हैं 68,500 69,000। और जब भर्ती कंप्लीट हो गई, चाहे उसमें 10-20 हज़ार पद खाली रह गए, लेकिन भर्ती हो गई, तो कुल मिला के वो आपके जो 1.25 लाख 1.5 लाख पद थे वो भर चुके हैं। और जब वो पद भर गए, आप उन्हीं पद के सापेक्ष कार्य कर रहे थे पहले, तो इसका मतलब शिक्षा मित्र अब विभाग में अतिरिक्त ही माने गए। तो वही बात आज विधायक जी ने कह दी कि आपके पद तो रिक्त हो जो थे वो भर चुके हैं। अब सरकार अगर आपका मानदेय बढ़ाएगी, ये पैसे खर्च करेगी अपने बजट से, तो उसको जो है जवाब देना होगा। उसी जवाब के लिए कैबिनेट बैठक होगी, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास होगा, मानदेय तो बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मानदेय तो बढ़ेगा। लेकिन ये बात उन्होंने किस लिए कही है? इसलिए नहीं कि आपका मानदेय नहीं बढ़ रहा है या आपका आगे भविष्य में मानदेय नहीं बढ़ेगा। ये बात इसलिए नहीं कही है, ये बात इसलिए कही है कि शिक्षा मित्र जो आज सोशल मीडिया पर गलत कमेंट लिखते हैं, आज भी अपने किसी गुरूर में हैं, कुछ मजबूर हैं, कुछ आज भी गुरूर में हैं कि ये सरकार नहीं करेगी, कोई और करेगा, हम ये सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकती, ये ऐसी है, ये वैसी है। वो सारे कमेंट पढ़ते हैं और सारे कमेंट्स जो हैं हो सकता है सरकार तक पहुंच रहे हैं। हम कितनी बार कहा, हर वीडियो में कहते हैं कि सरकार के खिलाफ मत बोलो। आप समझिए, जब उन्होंने इनडायरेक्टली घुमा फिरा के उन्होंने ये बात कह दी कि आप सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है विभाग में, लेकिन फिर भी सरकार इतने सालों से आपको जो मानदेय दे रही है, बढ़ाना भी चाह रही है, सब काम कर रही है, तो आपके अपना रवैया, टोन सब बदलना पड़ेगा। सरकार पर विश्वास करना होगा, सरकार के प्रति अपना व्यवहार विनम्र करना होगा, तब जाके कहीं शायद सरकार आपको कुछ देगी। और इस बार ऐसा हो रहा है कि सरकार चलिए आपके लिए कुछ करना चाहती है, तो बस आप अपने जो है स्वभाव को, व्यवहार को, बातों को, सोशल मीडिया पर आपके जवाब जो सब पढ़ते हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करके रखें। हमारी वीडियो पे भी नेगेटिव कमेंट जो आते हैं या सरकार विरोधी कमेंट आते हैं, हम मोस्टली उनको हाइड कर देते हैं और यूजर्स भी हाइड हो जाते हैं कि भविष्य में वो कभी हमारी वीडियो पर कमेंट नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कि आप हमारी वीडियो पर बुरा लिख रहे हैं, इसलिए कि वो मैसेज कोई और ना पढ़े, यानी विधायक जी ना पढ़ लें, सरकार की तरफ से कोई वो ना पढ़ ले। जब वो संदेश और कहीं बाहर जाएंगे तो असर पड़ेगा। तो ये हम इसलिए ही करते हैं ताकि कम से कम सरकार विरोधी जो कमेंट है वो सरकार तक ना पहुंचे, इसलिए उनको ऑटो हाइड कर रखा है। आप यदि कुछ गलत लिखेंगे तो यूट्यूब उसे अपने आप ही हाइड कर देगा। तो इसलिए विचारों को थोड़ा सा बदलते हुए, सरकार पर विश्वास करते हुए, संगठन पर विश्वास करते हुए आपको अपनी बात रखनी है और थोड़ा सा धैर्य रखना है। 1.5-2 महीने की बात है, इतना लंबा समय नहीं है। 7 वर्ष आपने गुजार लिए, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, देखिए शायद परिणाम कुछ अच्छे निकलें। मानदेय वृद्धि तो होगी ही, साथ ही साथ वार्षिक वृद्धि भी हो सकती है, ये भी बात भी विधायक जी कह रहे हैं। तो कुछ अच्छा मिलने जा रहा है ताकि भविष्य में आप कभी मानदेय वृद्धि को लेकर दोबारा आंदोलन ना करें और सरकार को बार बार जवाब ना देना पड़े कि हम इनका मानदेय क्यों बढ़ा रहे हैं। तो वो आज एक बार में ही सब काम कर देंगे, मानदेय बढ़ाएंगे, हर वर्ष कितनी वार्षिक वृद्धि होगी ये भी तय कर देंगे और महिला शिक्षा मित्रों को उनकी जगह पहुँचा देंगे। मूल विद्यालय वापसी का भी शायद आदेश आ जाएगा।
ये सब चीज़ें तो तय हैं। बाकी 14 छुट्टियां होना और आयुष्मान कार्ड या फिर मेडिकल सुविधा देना, ये बाद में चलते रहेंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि भले ही शिक्षा मित्रों की दिवाली इस बार भी ऐसे ही जाए, लेकिन दिवाली के बाद ज़रूर उनका जीवन रोशन होगा, ज़रूर उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। दिवाली को आप जैसे तैसे मना लीजिए, त्यौहार है, खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ बने रहिएगा। इसलिए कोई भी गलत काम नहीं करना है, गलत विचार मन में नहीं लाने हैं, लिखने नहीं हैं, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। वीडियो को हमारी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये संदेश सभी तक पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।